हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी की सेवा में फिर से एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की क्लास लेकर आए हैं। आप जहां पर भी हो फटाफट क्लास ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि सारे क्वेश्चन ही जबरदस्त हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन 2022 में है, वो भी 3 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन अगर आज वाली क्लास के अच्छे लगे दोस्तों तो बताना जरूर, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स of heights 20 meter and 28 meter are connected with a wire. The wire is inclined to the horizontal at an angle of 30 degree. Find the length of the wire and the distance between the two poles. ठीक है, बात समझिएगा। क्वेश्चन की फीलिंग समझनी है आपको, क्वेश्चन की फीलिंग समझनी है। अगर क्वेश्चन की फीलिंग समझते हो आप तो भाई साहब क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा आपसे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन की फीलिंग समझते हो तो क्वेश्चन आपकी फीलिंग समझेगा फिर, ठीक है। देखिएगा, ये कहा है 2 पोल हैं। कितने पोल हैं? 2 पोल, समझिएगा, ठीक है। दोनों पोल, पहले पोल की हाइट कितनी है? 20 मीटर, दूसरे की कितनी है? 28 मीटर। इसका मतलब दोनों की हाइट अलग अलग है, इसका मतलब छोटे बड़े हैं। देखना ऐसे, ये मान लिया पहला पोल है, दूसरा पोल है। इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 20 मीटर। और इसकी हाइट कितनी है? 28 मीटर, ठीक है। कहा है इनके जो टॉप हैं, इसका टॉप ये रहा, इसका टॉप ये रहा, इनको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इनके जो टॉप हैं उन्हें वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक तार से ऐसे। तो आपको क्या बताना है? ये जो वायर है इसकी लेंथ क्या होगी, इस वायर की लेंथ बतानी है। दूसरी बात ये भी कहा है, ये जो वायर है ये इसके टॉप से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। यहां से ये कितना है? 30 डिग्री, ओके। तो पूछा है आपसे इस वायर की लेंथ क्या होगी और इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन है सिंपल सा। मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है? x, ठीक है। ये भी क्या है? x। ये टोटल कितना है? 28, ये 20 है तो ये भी 20। तो इसका मतलब यहां से, बात समझना, ये जो है ना, ये टोटल 28 था। जब ये 20 है तो ये भी क्या बचा? 20। तो ये क्या रह गया फिर? 8। बात समझ में आ गई? ये 20 तो ये भी 20 और ये 8। ये x है तो ये भी x है। नाम दे दीजिएगा फटाफट जल्दी से, है ना। मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c, ये d और ये e, ठीक है। ये है। अब क्या करें? देखो, एक काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30, ठीक है। निकालना ये भी है, निकालना ये भी है, दोनों चीज निकालनी है, ठीक है। तो कोई सा भी ले लीजिए, tan 30 ले लेते हैं। चलो, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8 अपॉन x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी? 8 √3 मीटर, ठीक है। आप चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो यहां पर, वैसे कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस ये आ गई है, ठीक है। दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस। फिर से यही वाला ट्रायंगल लेते हैं, फिर से यही वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC। इस बार हमें ये निकालना है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है।
तो इन दोनों में रिलेशन ले लीजिए, चाहे इन दोनों में ले लीजिए, क्योंकि अब तो ये भी आ गया है हमारे पास, आपकी इच्छा है, ये ले लेते हैं चलो, ठीक है। साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8 अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन AC। तो यहां से AC की वैल्यू क्या आ गई है, 16 मीटर। ठीक है, यही आंसर है भाई साहब। ठीक है, क्या आ गई है, 16 मीटर। दो ही चीजें पूछी थी, एक तो वायर की लेंथ जो कि 16 मीटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि इतनी है। ठीक है, क्लियर है। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। बड़ा ही प्यारा प्यारा लवली लवली सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी तरह। Two men on either side of a cliff 75 meter high observe the angles of elevation of the top of a cliff to be 30 degree and 60 degree. Find the distance between the two men. देखिए क्या कहा है, ये कहा है ना, एक क्लिफ है। क्या है, एक क्लिफ। क्लिफ समझ लीजिए, कोई मीनार समझ लीजिए, कोई बिल्डिंग समझ लीजिए। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर। अब दो आदमी खड़े हुए हैं, एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो क्लिफ है ना, एक व्यक्ति इसके इस तरफ है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, एक व्यक्ति इसके राइट साइड में। ठीक है, ये जो इसको देख रहा है, इसकी जो टॉप है उसको देख रहा है, ये व्यक्ति इसके टॉप को देख रहा है, और इसका जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री है, और ये जो व्यक्ति इसके टॉप को देख रहा है, इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, मतलब CD बताना है आपको। ठीक है, तो CD जो होगा वो क्या होगा, CA प्लस AD। तो एक बार CA निकाल लीजिए, एक बार AD निकाल लीजिए, काम खत्म आपका। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC। तो क्या लें, ये परपेंडिकुलर पता है, बेस चाहिए हमें, बेस है ना, तो ले लेते हैं tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो AB कितना है, 75 अपॉन CA। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन CA। यहाँ से CA क्या आ गया है, 75√3 मीटर। ठीक है, CA। अब इसी तरह AD निकाल लीजिए, लेकिन अब कौन सा ट्राइंगल लोगे, ABD। अब ये वाला ट्राइंगल लोगे ABD में, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB 75 अपॉन AD हमें निकालना है। tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 75 अपॉन 80। यहाँ से कंजुगेट की मल्टीप्लाई करोगे तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 इंटू 2 अपॉन √3, 75 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है किसकी, AD की। ये किसकी वैल्यू है, AD की। ठीक है, बस आपका आंसर बिल्कुल समझ लीजिए आ ही गया है। ओके, ये AD की वैल्यू है। अभी काम करिए, ये जो 75 है से आप क्या लिख सकते हो, 75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, नहीं हैं, 75 को 25 3 या 75। अब √3 को कितनी बार काटेगा, √3 बार, है ना। तो यहाँ से AD की वैल्यू, यहाँ से AD की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 50√3 50√3 मीटर। ठीक है, 50√3 मीटर। तो ये AD आ गया है। ठीक है, AC क्या है आपका, ये AD है। क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछिए, तो प्लस कर दीजिए CD, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस
बिटवीन द टू मेंस, क्या होगा? CA प्लस AD, CA 75√3 प्लस 50√3 है ना। 75 और 50 क्या हो गया? 125 है ना। 125√3 मीटर। क्लियर? यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on opposite sides of the river are 30 degree and 45. If the bridge is at a height of 8 meter from the banks, then find the width of the river. बात समझिएगा। ये क्या है आपका ब्रिज? ब्रिज माने क्या होता है? पुल। ठीक है, पुल। इसके नीचे से क्या फ्लो हो रही है? एक नदी फ्लो हो रही है। ठीक है, ये क्या है? पुल है, इसके नीचे से एक नदी फ्लो हो रही है। तो इस पुल पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट ये है A। ठीक है, इस पॉइंट से ये जो है नदी के क्या है? ये नदी की चौड़ाई है, ये जो है। ठीक है, ये क्या है? नदी की चौड़ाई है ना। वाइड ऑफ द रिवर, ये आपको यही बतानी है। BD क्या बतानी है? BD ये कितनी होगी? ठीक है, और ये जो है रिवर का, जो रिवर है ना आपकी रिवर, ये क्या है? उसके किनारे हैं, नदी के किनारे है ना। तो इस पॉइंट से इस किनारे का जो डिप्रेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। इस पॉइंट से इस किनारे का जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। और इसकी हाइट पुल की जो है वो 8 मीटर है। तो आपको इसकी क्या बतानी है? ब्रेथ बतानी है, वाइड बतानी है। ठीक है, तो देखिए एक काम करते हैं, BC निकाल लीजिए और CD निकाल लीजिए, दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। ओके, अब एक बात बताइए, जब ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि डिप्रेशन एंगल एलिवेशन एंगल के इक्वल होता है। और जब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 30। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या ट्राइंगल ले लीजिए, एक बार ले लीजिए ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC तो tan 45 लोगे। tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AC क्या है? 8 और BC हमें बताना है। tan 45 की वैल्यू क्या है? 1, तो 1/8 1 इक्वल्स टू 8 BC। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC की वैल्यू क्या आ गई? 8 मीटर। अब कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं? इन ट्राइंगल ADC क्या लेंगे? tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AC 8/CD। CD की वैल्यू क्या आ गई है? 8√3 मीटर। ठीक है, CD की वैल्यू आ गई है 8√3 मीटर। अब बस दोनों को प्लस करके यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या पूछा है? वाइड ऑफ द रिवर, वाइड ऑफ द रिवर इक्वल्स टू क्या होगा? BD, और BD का मतलब क्या है? BC प्लस CD। ओके, तो BC कितना है? 8 प्लस CD 8√3। आप चाहो तो 8 कॉमन भी ले सकते हो, आंसर आ जाएगा √3 + 1 मीटर। ठीक है, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। A moving boat is observed from the top of a 150-meter high cliff. Moving away from the cliff, the angle of depression of that boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes.
फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। स्पीड जो बतानी है वो किस में बतानी है, मीटर पर आवर में, ठीक है, किस में बतानी है स्पीड, मीटर पर आवर में, ठीक। चलिएगा देखिए सबसे पहले इसका फिगर समझते हैं। ये आपका क्या है, क्लिफ, ठीक, ये क्लिफ है, यहां पर क्या है, बोट है ना। ये जो क्लिफ है इसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर। ये जो क्लिफ है इसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर। हाइट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होती है, ठीक। अब इस क्लिफ का जो टॉप है यहां से, ये बोट है, क्या है, बोट जो मूविंग है, मूविंग मतलब चल रही है ये, ठीक है, ये क्या है, बोट है जो कि चल रही है। तो ये यहां से इसका डिप्रेशन एंगल, यहां से इसका डिप्रेशन एंगल कितना था, 60 डिग्री। नहीं, ये बोट ऐसे थी, फिर ये बोट कहां पर आ गई, मान के चलिए आप यहां पर आ गई, यहां पर। अब इसका एंगल क्या हो गया है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, है ना। एंगल सही बना है, नहीं, एंगल सही नहीं बना है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये 45 डिग्री, जब ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, है ना। और ये कितना है, 60 डिग्री। जब ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, है ना। कोई दिक्कत, फिगर क्लियर है बिल्कुल, है जी, ठीक है। ये 150 मीटर हाइट की एक क्लिफ है, ठीक है। यहाँ पर ये बोट है, पहले ये बोट यहाँ थी और ये मूव कर रही है, मतलब चल रही है, अब ये यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। ठीक है, पहले बोट यहाँ थी, अब यहाँ पर पहुंच गई। जब ये बोट यहाँ थी तो इस टॉप, ये जो क्लिफ है इसके टॉप से इसका एलिवेशन एंगल का कितना था, 60 डिग्री। अब कितना हो गया है, 45 डिग्री। क्लियर है, आपको बतानी है देखिए आपको क्या बताना है, क्वेश्चन में ये कहा है इस एंगल से ये एंगल हो गया, पहले 60 था 45 हो गया, और यहां से यहां तक पहुंचने में इस बोट को कितना समय लगा है, 2 मिनट। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगा है, 2 मिनट। आपको बतानी है इसकी स्पीड क्या है, स्पीड, ठीक है। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें टाइम तो पता है, यहां से यहां तक का टाइम क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसमें डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्या लें, ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ए बी कितना है 150 और
BC चलो हम निकाल लेते हैं। AB 150 अपॉन BC। अब tan 60 की वैल्यू क्या होगी? tan 60 की √3 होगी 150 अपॉन BC। तो यहां से BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 अपॉन √3। ठीक, ये हो जाएगी। √3 से ऊपर और √3 से नीचे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक, √3 से कंजुगेट है ना। √3 की √3 में करेंगे तो क्या आएगा? 3, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 50। इसका मतलब ये हुआ कि BC की वैल्यू क्या आ गई है? 150 √3 मीटर। BC की वैल्यू क्या आ गई है? 150 √3 मीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना। देखिएगा ये केवल BC आया है हमारा, ये केवल क्या है? BC। अब एक काम करते हैं, अब ले लेते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल पूरा। कौन सा? ABD। इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD। तो इसमें क्या लेना है हमें? 45 tan 45 इक्वल्स टू, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD। तो AB कितना है? 150 अपॉन BD। BD के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम? BD के प्लेस पर चलो BD ही रहने देते हैं। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन BD। 1 मानते हैं और कंजुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं। तो BD की वैल्यू क्या आ गई है? 150 मीटर। ठीक है, तो BD भी आ गया है, BC भी आ गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए? CD। हमें क्या चाहिए? CD। CD निकाल लीजिए। CD क्या होगा? BD माइनस BC। CD क्या होगा? BD माइनस BC। ठीक है, तो BD कितना है? 150 माइनस BC कितना है? हमारा BD क्या आ गया है? पहले एंगल 60 था, फिर 45 हो गया। हमने लिया था tan 60। tan 60 की वैल्यू √3, ये भाई साहब 50 √3 है। ठीक, क्या था ये? 50 √3 BC, है ना। चलिए BD आ गया है अब। ठीक है, BD कितना? 150 और माइनस BC क्या होगा? 50 √3। 50 √3 क्या कॉमन ले लें? 50। तो 50 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा है? 3 माइनस √3। ठीक है, 50 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा है? 3 माइनस √3। किस चीज में है ये आंसर? मीटर में है ये। किस में है? मीटर में। अब यहां पर अगर आप चाहो, क्योंकि स्पीड बतानी है, क्या बतानी है? स्पीड, तो आप यहां पर √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। 1.73 1.73। तो क्या आ जाएगा भाई साहब? BD, है ना। नहीं, BD नहीं, CD। CD CD
सी डी क्या आ जाएगा 53 माइनस 1.732। ठीक है, ये आ गया है 3 माइनस 1.732। तो 50 इंटू 3 में से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, 3 में से इसको आते हैं माइनस करने डेसिमल वाले। देखिएगा क्या करना है, 3 में से माइनस करना है 1.732, ऐसे करते हैं। ये बात पता होगी सबको, नहीं पता तो देख लीजिएगा। ठीक है 3 में से इसको माइनस करना है तो 3 को भी ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 माइनस 2 क्या बचता है 8, या 9 माइनस 3 क्या बचता है 6, या 9 माइनस 7 क्या बचता है 2, डेसिमल यहाँ 2 बचा क्योंकि एक कैरी चला गया तो 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया 1.268, है ना। क्या आ गया है 1.268। अब इसकी कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो 0 तो आएगा, है ना। सी डी 0 आएगा, है ना। 5 अट्ठे 40, 4 5 छम 30, 4 34, 3 5 दूनी 10, 3 13, 1 5 एकम 5 और 1 6, ये आ गया है। यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं तो ये आ गया आपका 63.4 मीटर। ठीक है 63.4 मीटर, ये आपकी डिस्टेंस आ गई है सी डी। क्या आ गई है ये डिस्टेंस सी डी। अब आपको क्या बताना है, बस स्पीड बतानी है। स्पीड बता दीजिएगा, स्पीड 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 इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 63.4 मीटर अपॉन टाइम क्या है 2 मिनट। टाइम क्या है 2 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। जो आपको स्पीड बतानी है वो किस में बतानी है, मीटर पर आवर में। किस में बतानी है स्पीड, मीटर पर आवर। तो ऊपर मीटर है लेकिन नीचे आवर नहीं है, नीचे मिनट है। तो मिनट का क्या बनाना है आवर। ठीक है, मिनट का क्या बनाना है आवर। तो मिनट को जब आवर में बनाते हैं तो 60 से क्या करते हैं डिवाइड। ठीक है, जब मीटर को आवर में चेंज करते हैं तो 60 से क्या करते हैं डिवाइड। अब ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 30, और ये 30 घूमकर कहाँ जाएगा ऊपर। देखना है, क्लियर दिख रहा है यहां तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। तो 2 से 30, अब ये 30 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 63.4 इंटू 30। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 3 चौक 12, 1 3 3 और 1 10, 3 छंग 18 और 1 19, 1902 मीटर पर आवर। ठीक है, क्या आ गई है स्पीड 1902 मीटर पर आवर। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था और यही इसका क्या है फाइनल आंसर।